हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि पार्टीशन वैल्यू के कितने टाइप्स हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि फर्स्ट विल बी योर क्वार्टाइल, सेकेंड विल बी डिसाइल एंड थर्ड विल बी परसेंटाइल। ओके, क्वार्टाइल में होते हैं टोटल 4 पार्ट्स, डिसाइल में होते हैं टोटल 10 पार्ट्स और परसेंटाइल में होते हैं 100। ठीक है, तो मैंने कल आपको क्वार्टाइल के बारे में कुछ बातें बताई थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू सॉल्व द सम। कल हमने ये भी किया था कि फॉर्मूला कैसा होता है। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे फॉर्मूला कैसे होंगे, सबके लिए सेम ही रहेगा। डिफरेंस इसमें आएगा 4 है। जब हम डिसाइल का सम करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 4 की जगह आ जाएगा। जैसे मैंने आप लोग को बताया है कि डिसाइल में होते हैं 10 पार्ट्स, तो यहाँ पे 4 की जगह आ जाएगा 10। और जब हम परसेंटाइल करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 4 की जगह 10 आएगा, तो परसेंटाइल करने के टाइम पे आप लोग को 4 की जगह पे लिखना है 100। अब मैं आपको एक न्यू पॉइंट आज सिखाने वाली हूँ, उसके बाद हम अपना क्वार्टाइल का सम लेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कि कौन सा न्यू पार्ट है। सबसे पहले क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल हम बात करें चाहे क्वार्टाइल की, डिसाइल की या परसेंटाइल की, डिसाइल की या फिर परसेंटाइल की, ये तीनों में भी जब हम सम सॉल्व करेंगे तो ये वो सम सॉल्व करने के 3 टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहला होता है इंडिविजुअल डेटा, सेकेंड वन इज डिस्क्रीट डेटा, और थर्ड वाला है कंटिन्यूअस डेटा। इन 3 डेटा की हेल्प से हम क्या करेंगे, सम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था, दिस फॉर्मूला इज फॉर इंडिविजुअल डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और हमें तब क्लियर होंगी जब हम सम करेंगे। तो इंडिविजुअल डेटा की अगर मैं बात करूँ तो 1 बाय 1 लेट अस अंडरस्टैंड कि इंडिविजुअल डेटा में आखिर होता क्या है। तो इंडिविजुअल डेटा में कैसा होता है कि हमें क्वेश्चंस जो दिए होते हैं दैट इज़ सिंपल डेटा। जैसे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, अगर हमने अपने टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन लिया तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल सॉल्व एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन मैं ले रही हूँ इंडिविजुअल डेटा का। कैलकुलेट Q1 एंड Q3 ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स एज गिवन। ठीक है, एज गिवन 40, 85, 84, 83, 82, 69, 68, 65, 64, 55 एंड 45। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन को लिख लेंगे 40, 45, 55, 40, 45, 55। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये आंसर का सेक्शन था, तो क्वेश्चन हम लिख लेंगे 40, 85, 84, 83, 82। 40, 85, 84, 83, 82। फिर 69, 68, 65, 64, 69, 68, 65, 64, देन 55 एंड 45। उसके बाद आएगा 55 एंड 45। तो सबसे पहले जब हम ये डेटा लिखेंगे
तो ये है हमारा इंडिविजुअल टाइप, इंडिविजुअल डेटा, ठीक है, इंडिविजुअल है ये अंडर क्वार्टाइल, ठीक है। अभी हम फिलहाल क्वार्टाइल की ही बात कर रहे हैं, तो क्वार्टाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल डेटा कर रहे हैं। इंडिविजुअल होने के बाद हम करेंगे डिस्क्रीट डेटा को कैसे सॉल्व करते हैं क्वार्टाइल के अंदर, एंड देन वी विल लुक टुवर्ड्स द कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कोई भी डेटा को सॉल्व करने का, भले ही वो इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, इज़ सबसे फर्स्ट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू अरेंज इट इन अ असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आई होप असेंडिंग ऑर्डर आप लोग को पता होगा, छोटे से बड़ा नंबर। तो सबसे छोटा यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो सबसे छोटा वाला जो नंबर है वो है 40, फिर है 45, देन 55 है, फिर 64, 65, 68, 69, फिर है 82, 83, 84, 85, ठीक है। इतना ही नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। अब हमें क्या करना है कि फॉर्मूला पुटअप करना है। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, जो हमने कल ये फॉर्मूला किया था ना, साइज क्यू आई इज इक्वल्स टू साइज ऑफ आई एन प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। तो यही फॉर्मूला के हेल्प से हम इस सम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्यू आई इज इक्वल्स टू साइज ऑफ आई एन प्लस 1/4, 4 इसीलिए बिकॉज वी आर सॉल्विंग क्वार्टाइल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमें ये बताना है अब कि I क्या है, I इज इक्वल्स टू, I हमारा कितना आएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या ढूंढने बोला है, यहाँ पे देखो Q1 और Q3, ठीक है, Q1 और Q3। तो सबसे पहले हम Q1 ढूंढेंगे, 1 बाय 1 हम दोनों को ढूंढेंगे। तो जो अगर हम Q1 ढूंढ रहे हैं, ओके, I इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आएगा Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ I की जगह 1 n प्लस n 1/4 ऑब्जर्वेशन। अब हमें n का वैल्यू भी हम बता सकते हैं, n इज इक्वल्स टू, मैंने बताया था तुम लोग को, नंबर ऑफ यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n हो जाएंगे, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू 11। तो सेम वे हम फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, Q1 साइज ऑफ 1 11 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट 1 11 प्लस 1 12, ठीक है, तो 12/4 ये एज इट इज़ रहेगा, Q1 रहेगा। 1 को अगर हमने इससे मल्टीप्लाई कर भी दिया तो भी 1 ही आएगा आंसर, तो 12/4, तो 12 4 1 जा 4 3 जा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, थर्ड में आर डी आता है, ठीक है, तो TH नहीं आएगा, RD आएगा। देयरफॉर Q1 साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है वो कैसे हमें पता चलेगा, जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था ना नंबर्स को, उसमें से तीसरा नंबर कौन सा है, 40 45 और 55। तो 55 तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर, सो दैट मीन्स Q1 इज इक्वल्स टू 55, ठीक है। सो दिस वे you have to solve your इंडिविजुअल डेटा अंडर क्वार्टाइल, ठीक है। इंडिविजुअल डेटा सारे टर्म्स के लिए सेम होंगे, और जैसे जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को वो और ज़्यादा
क्लियर हो पाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट हमने वो वाला सम कवर कर लिया है। इंडिविजुअल डेटा का मतलब जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि होता है कि जैसे कि हमें एक प्लेन डेटा दिया गया होता है और उसी डेटा के हेल्प से हमें क्या करना पड़ता है, उसी डेटा के हेल्प से हम उस सम को सॉल्व करते बाय पुटिंग अप दी फॉर्मूला। नेक्स्ट लेट अस सी नेक्स्ट व्हाट इज देयर। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा है आगे। ठीक है, Q3 हमारा फाइंड करना बाकी रह गया था, तो हम Q3 भी फाइंड कर लेते हैं। Q3 कैसा आएगा, जैसे कि अगर हमने Q1 में क्या लिया था, 1 लिया था, तो Q3 में कैसा होगा, फॉर्मूला सेम होगा, साइज ऑफ आई की जगह 3, साइज ऑफ 3 n + 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और देन साइज ऑफ 3, तो ये साइज ऑफ 3 एज इट इज Q3, 3n + 4, n मतलब होगा 11 + 1 अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन, 3 12 अपॉन 4 ये एज इट इज 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9th ऑब्जर्वेशन। अब नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सी कि हमारा जो डेटा है उसमें 9th कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th इज 83। सो यहाँ पे क्या आएगा, Q3 = 83। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एंड अब जो हम नेक्स्ट करेंगे दैट इज़ डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा। टुडे वी हैव फिनिश्ड द इंडिविजुअल डेटा अलॉन्ग विद द सम। सो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि इंडिविजुअल डेटा को क्वार्टाइल के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने आप लोग को ये भी बताया कि सेम जैसे हमने क्वार्टाइल के अंदर इंडिविजुअल डेटा को सॉल्व किया है, सेम वे ये परसेंटाइल और डिसाइल में भी उसी तरह से सॉल्व होगा। तो फॉर टुडे दिस मच इज़ इनफ। In next video we will see about discrete and continuous related to quartiles, and further we will move on. Thank you so much. If you have any doubts related to the chapter, related to the sums कि कैसे क्या आया है, या फिर कोई भी concept से related doubts रहेंगे related to quartile या फिर this chapter partition value, तो you can freely comment. I'll surely see your comments and reply. Please like, share and subscribe. Thank you.